हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखेगा 15वां अध्याय, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 2 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने ये समझा था कि आंकड़ों का प्रबंधन यानी डेटाज का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, गणित में इसका क्या उपयोग है। हमने चित्रों की सहायता से ये समझा कि अनेक सारे चित्रों को देख करके उनकी संख्या को एक तालिका का रूप देना ही कहलाता है आंकड़ों का प्रबंधन। बच्चों, आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में हमने कुछ समझा भाग 1 और भाग 2 में। आज की कक्षा में हम कुछ गतिविधियां करेंगे जिनके माध्यम से हम और विस्तार से समझेंगे इस आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में। तो चलो कक्षा को शुरू करते हैं एक प्यारी सी गतिविधि के साथ। इसके अंतर्गत हमें क्या करना है, चित्र में लिखे अंकों की संख्या पहचानिए, गिनिए और लिखिए। यहाँ पर बच्चों हमें एक चित्र दिखाया जाएगा कुछ इस प्रकार का, जिसमें अनेक सारे अंकों को हम देख पा रहे हैं। जैसे हमें 2 दिखाई दे रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने सारे अंक हमें दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, इस चित्र में विशेष बात यह है कि जो अंक हैं वो कई बार रिपीट भी हो रहे हैं। देखिए, जैसे ये कितने हैं, 2, और ये कितने हैं, ये भी 2 हैं। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि कुछ अंक यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, कुछ 2 बार हैं, कुछ 3 बार हैं, कुछ उससे ज़्यादा बार हैं। हमें क्या करना है, हमें इन अंकों को पहचानना है और गिनना है और उनकी संख्या को लिखना है। मतलब कि हमें उतने सही के चिन्ह लगाने होंगे जितने यहाँ पर अंक रिपीट हो रहे होंगे और एक तालिका बनानी होगी कुछ इस प्रकार से। बच्चों, जैसे देखिए ये रहे वो सभी अंक और हमें बताना है कि 2 कितनी बार, यानी इस पूरे चित्र में हम देखेंगे और पता करेंगे कि जो 2 अंक है वो कितनी बार आया है। जैसे देखिए, 1 बार, ठीक है बच्चों, और ढूंढिए, और ये रहा 2 बार और ये रहा 3 बार। इसके अलावा और नहीं है। तो हम कह सकते हैं 2 कितनी बार है, 3 बार, और उतने सही के चिन्ह हमने लगा दिए। देखो 1, 2, 3, 3 सही के चिन्ह हमने लगा दिए। 3 क्यों लगाए, क्योंकि 2 कितनी बार है, 3 बार। अब हमें अगले कॉलम में क्या करना होगा, अगले कॉलम में हमें लिखनी होगी संख्या। कैसे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 2 कितनी बार है, 3 बार। हमने लिखी ना संख्या, 2 कितनी बार, 3 बार। इसी प्रकार अगला अंक देखते हैं। अगला अंक है 3 कितनी बार। तो चलो अब 3 को ढूंढे। ये रहा 1 बार, और कहाँ है, ढूंढिए, ये रहा 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितनी बार है, 4 बार। तो मैं यहाँ सही के चिन्ह कितने लगाऊं बच्चों, 4, 1, 2, 3, 4, और संख्या में मैं क्या लिखूंगा, संख्या में मैं लिखूंगा 4, यानी 3 कितनी बार, 4 बार। इसी प्रकार जो अगला अंक है उसे देखते हैं, 4 कितनी बार। चलो अब 4 को ढूंढना शुरू करें। इस वाले रो में 4 नहीं है, यहाँ ये रहा 1 बार, और ढूंढिए, ये रहा 2 बार, इसके अलावा 3 बार। और कहीं 4 आपको नजर आ रहा है बच्चों, नहीं ना। तो हमने देखा यहाँ पर जो अंक 4 है वो कितनी बार है, 3 बार। तो सही के चिन्ह कितने लगाऊं मैं, 3, 1, 2, 3, और संख्या कितनी लिखूंगा, संख्या लिखूंगा मैं 3, यानी कि 4 कितनी बार, 3 बार। अब चले अगले अंक पर। देखिए बच्चों, अगला अंक हमें ढूंढना होगा 5। कौन सा अंक ढूंढना होगा, 5। 5 कितनी बार है, तो देखो 1, 2, इसके अलावा ढूंढिए 3, और नहीं है। तो 5 कितनी बार है, यहाँ पर 5 है 3 बार। तो सही के चिन्ह वाले कॉलम में 3 सही के चिन्ह लगाने होंगे, 1, 2, 3, और संख्या वाले कॉलम में लिखने होंगे 3, यानी 5 कितनी बार, 3 बार। बहुत बढ़िया, हमने 5 अंक तक ढूंढ लिए। चलो अब बढ़ते हैं अगले अंक पे, और हमारा अगला अंक है 6। 6 कितनी बार, चलो ढूंढे 6 को भी। शुरू करते हैं। ये रहा 1, ये रहा 2, ये 3, इसके अलावा 3 बार। 6 कितनी बार है, 3 बार। तो हम कितने राइट के चिन्ह लगाएंगे, 3, 1, 2, 3, और संख्या में कितने लिखूं,
3, बहुत बढ़िया। यानी 6 कितनी बार? 3 बार। लिखा ना हमने ढूंढ करके। चलो अब बढ़ते हैं अगले अंक पे। अगला अंक जो हमें ढूंढना है वो है 7 कितनी बार। चलो ढूंढो, शुरू करो। ये रहा 1 बार, 2 बार और 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। बहुत बढ़िया। हमने ढूंढा और पता किया कि जो अंक 7 है वो कितनी बार है? वो है 6 बार। तो मुझे राइट के कितने चिन्ह लगाने होंगे? सही के निशान कितने लगाने हैं मुझे सही के चिन्ह लगाने होंगे 6। चलो लगाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है बच्चों। और संख्या में लिखूंगा मैं 6, यानी 7 कितनी बार? 6 बार। ऐसे हमने ढूंढा और पता किया, और हमारी सारणी भी बच्चों, जो टेबल है, तालिका है, वो तैयार होती जा रही है। चलो देखते हैं अगला अंक कौन सा ढूंढना है। अब ढूंढिए आप 8 कि 8 यहाँ पर कितनी बार है। तो देखो बच्चों, एक तो ये रहा 1 बार, और इसके अलावा ये रहा कितनी बार है? 8। 8 है 2 बार। तो मुझे एक सही के चिन्ह वाले कॉलम में लगाने होंगे 2 सही के निशान, और संख्या वाले कॉलम में लिखना होगा 2। कितना मज़ेदार है ना। हम यहाँ पर चित्रों में ढूंढ रहे हैं और तालिका का निर्माण करते जा रहे हैं। चलो अब देखते हैं हमारा अगला अंक कौन सा है जिसे हमें यहाँ पर खोजना होगा। प्यारे बच्चों, अब हम बताएंगे 9 कितनी बार है। 9 कितनी बार है। तो सबसे पहले चलते हैं चित्र पर और ढूंढते हैं अंक 9 को। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब हमने ढूंढा तो हमें पता चला ये रहा 1 बार। क्या इसके अलावा और 9 हमें दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। तो हम क्या कहेंगे कि सही के चिन्ह में लगाएंगे 1 सही, क्योंकि 9 कितनी बार है? 1 बार। और संख्या में लिखेंगे हम 1। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 9 कितनी बार? 1 बार। तो देखा बच्चों आपने, कितने सारे अंकों में से हमने अलग अलग अंकों को देखा और उनकी बारंबारता, यानी वो कितनी बार हैं, इसका पता किया, और इस प्रकार से तैयार हो जाती है हमारे आंकड़ों की टेबल। जैसे इस टेबल को देखने से बच्चों हमें सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है? हमारा समय बचता है। कैसे? किसी ने हमसे पूछा 9 कितनी बार है, हमने ढूंढना शुरू करेंगे हम यहाँ पर, तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा ना। और इस टेबल को देख के हम बता सकते हैं 9 कितनी बार? 9 है 1 बार। इसलिए गणित में किया जाता है आंकड़ों का प्रबंधन। चलो एक प्यारी सी गतिविधि और करते हैं और विस्तार से समझते हैं हम इन आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में। यहाँ गतिविधि में हमें बंदरवार में लिखना होगा, यानी यहाँ पर हमें बंदरवार दिखाई जाएगी। और बंदरवार आप जानते हैं ना, जो हमारे घर में सजावट के समय तैयार की जाती है, फूलों से, अनेक सारे रंगीन कागजों से की जाती है, जिसमें कुछ आकृतियाँ बनाई जाती हैं, और इसे हम जो हमारी दरवाजे की चौखटें होती हैं वहाँ लगाते हैं, हमारे मुख्य द्वार पे लगाते हैं। इस प्रकार की बंदरवार के द्वारा हम यहाँ पर हमारे आंकड़ों के प्रबंधन को सीखेंगे। इस बंदरवार में हमें करना क्या होगा? यहाँ पर हमें नामों में आए अक्षरों को गिनना होगा और लिखना होगा। यहाँ पर हमें अनेक सारे नाम दिखाए जाएंगे बंदरवार में, जिसमें हमें उन नामों के अक्षरों को गिनना होगा कि कौन सा नाम कितने अक्षर का है, और उनकी संख्या लिखनी होगी। कुछ इस प्रकार से देखिए बच्चों, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ बंदरवार, जिसमें अनेक सारी बंदरवार हमें दिखाई दे रही हैं, जिसमें कुछ अक्षर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। दिख रहे हैं ना सभी को? हमें क्या करना होगा? इन नामों के अक्षरों को गिनना होगा और उनके सामने उनकी संख्या लिखनी होगी। कुछ इस प्रकार से, जैसे पहली बंदरवार की बात करें तो 1, 2, 3। कितने अक्षर हैं इस बंदरवार में? 3। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 3। ठीक है। कुछ इसी प्रकार से इन सभी बंदरवारों के अक्षरों को हम गिनेंगे और सामने अक्षरों की संख्या लिखते जाएंगे। चलो चलते हैं दूसरी बंदरवार पे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4। कितने अक्षर हैं? 4। हमने लिखा 4। साथ ही साथ बच्चों आप ये नाम भी पढ़ते जाएंगे, जिससे हमें हमारी हिंदी भाषा का ज्ञान भी होता रहेगा। जैसे कमल, कमल। ऐसे यशपाल, यशपाल। इस प्रकार से चलो देखते हैं अगली बंदरवार। रेखा, रेखा। और यहाँ कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं हमें? 1, 2। तो हम इसके सामने वाले जो कॉलम है उसमें कितने लिखेंगे? अंक 2। चलो चलते हैं अगले पे। यहाँ पर है राम, राम। और इस बंदरवार में जो अक्षरों की संख्या है वो कितनी हुई? 2। देखिए 1, 2। बहुत बढ़िया। चलो अगली पे चले। ला,
राम, लाला राम। क्या है ये है लाला राम। और ये अक्षर कितने हुए? 1 2 3 4, और हमने यहाँ लिखा 4। ठीक है बच्चों, चलो अगले पे चले। जय ग मो ह न, जग मोहन। 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने अक्षर हुए? यहाँ पर हुए 5। और इसी प्रकार से हमारी अंतिम बंदरवाल में जय ये माला, जय माला। 1 2 3 4, यहाँ पर अक्षरों की संख्या है 4। तो देखो बच्चों, आपने 3 4 2 2 4 5 4, ये हुए इस पूरी बंदरवारा में जो हमारे अक्षरों की संख्या है वो। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने तैयार कर ली हमारी जो बंदरवारा थी उसकी जो अक्षरों की संख्या थी हर नाम के, उनकी एक टेबल। अब हमें क्या करना है? अब हम करेंगे एक प्यारी सी गतिविधि जिसके अंतर्गत बंदनवार में आए हुए जो नाम हैं, यानी हमारी जो तैयार की गई बंदनवारा है उसमें जो भी नाम आए हैं उनको देखेंगे और तालिका को भरेंगे। कुछ इस प्रकार से बच्चों, जैसे यहाँ देखिए, ये रही हमारी तैयार तालिका जिसमें हमने पता कर लिया था ना कि 3 अक्षर इसमें हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, यहाँ भी 2, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 4 अक्षर हैं इन नामों में। अब हमें इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने। कुछ इस प्रकार से देखिए, 2 अक्षर वाले शब्द, यानी इन अक्षरों में, इन नामों में आप ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से नाम हैं या कितने नाम हैं जिनमें कितने अक्षर होंगे? जिनमें होंगे 2 अक्षर। देखिए, चलो ढूंढते हैं। यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 2। ठीक है बच्चों, यहाँ भी 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 4। तो अब आप बता सकते हैं ना यहाँ देख करके तालिका को कि हमारे पास 2 अक्षर वाले कितने शब्द हैं या कितने नाम हैं। देखिए, 1 और 2। तो हमने कितने सही के चिन्ह लगाए? 2 सही के चिन्ह लगाए। और संख्या में क्या लिखा है? संख्या में लिखा है 2, यानी 2 अक्षर वाले 2 नाम यहाँ पर हमारे पास में हैं। इस प्रकार से किया जाता है आंकड़ों का प्रबंधन। और बच्चों, चलो अब देखते हैं, 2 अक्षर वाले नाम हमने ढूंढ लिए, अगले कौन से अक्षर वाले नाम ढूंढने हैं हमें? अब हमें बताने होंगे 3 अक्षर वाले नाम। तो चलो चलते हैं तालिका पर। ये कितने अक्षर वाला है? ये तो है 3 अक्षर वाला। देखो, क म ल, 3 अक्षर हुए ना। इसी प्रकार यहाँ है 4, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 4। तो अब आप बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए कि यहाँ पर 3 अक्षर वाले कितने नाम हैं हमारे पास में? देखो तालिका को, वो तो है केवल 1। तो सही का चिन्ह कितना लगाना होगा? 1। और संख्या में क्या लिखूं? 1। बहुत अच्छी तरीके से हम समझ पा रहे हैं आंकड़ों के प्रबंधन को। 3 अक्षर वाले नाम के बाद में अब हम कौन से अक्षर वाले नाम ढूंढने वाले हैं? अब हम पता करेंगे 4 अक्षर वाले नाम। तो चलो चलते हैं तालिका पर। ये कितने अक्षर वाला है? 3। ये है 4 अक्षर वाला। और ये 2, ये है 4 अक्षर वाला। ये 5 अक्षर वाला और ये 4 अक्षर वाले नाम। तो अब आप देखिए तालिका को और जल्दी से आंसर दीजिए कि यहाँ पर 4 अक्षर वाले नाम कितने हैं? चलो काउंट करें। 1 2 3। तो कितने सही के चिन्ह लगाऊं? 3। 1 2 3 और संख्या में 3 लिखूंगा। यानी 4 अक्षर वाले नामों की संख्या हमारे पास में कितनी है? 3 है। वो कौन कौन से? यशपाल, और उसके बाद में देखिए लाला राम, और उसके बाद में जय माला। ये सब वो नाम हैं जो कितने अक्षर वाले हैं? 4 अक्षर वाले। अब बच्चों, 4 अक्षर के बाद में हम अब कौन से अक्षर वाले नाम ढूंढेंगे? अब हम पता करेंगे 5 अक्षर वाले नामों की संख्या। तो चलो चलते हैं टेबल पे। ये रहे 3 अक्षर वाले, ये 4, ये 2, ये 2, ये 4, ये 5 और ये 4। तो अब देखो और जल्दी से जवाब दीजिए, कितने हैं यहाँ पर 5 अक्षर वाले नाम? यहाँ पर 5 अक्षर वाले नाम हैं केवल 1। तो सही का चिन्ह लगाएंगे 1 बार और संख्या में लिखेंगे 1। इस प्रकार से बच्चों, आपने देखा, अगर हम सीधा इस बंधनवार पर ही नाम ढूंढते तो हमसे गलतियां भी होती और हम शीघ्रता से ढूंढ भी नहीं पाते। जबकि हम टेबल से देख करके तुरंत जवाब दे पा रहे हैं, तुरंत पता कर पा रहे हैं कितने अक्षर वाले नामों की संख्या कितनी है। इसीलिए गणित में किया जाता है आंकड़ों का
प्रबंधन, जिसके द्वारा जो बिखरा हुआ रूप है संख्याओं का या वस्तुओं का, उसे एक क्रम में जमाया जाता है, एक तालिका तैयार की जाती है और उस तालिका की सहायता से हम कोई भी जानकारी उस चित्र से जुड़ी हुई पता कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने सीखा आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में कुछ प्यारी प्यारी गतिविधियों के माध्यम से। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।